हम सामान हटाने के लिए या जो कब्रिस्तान की जमीन है, आप बता रहे हैं कि हमारी डिग्री हो गई है, कागज है। गुमटी वाला सर हटा कौन सी जगह का नाम हम बताइए। एमए इंटर कॉलेज। अच्छा, तो कौन सी जगह है? वही कब्रिस्तान की जगह है। सरकारी जमीन है तो सरकार ले ले, लेकिन ये गुंडा माफिया जो है ये क्यों लेंगे? अगर सरकार आदेश करे कि तुम लोग खाली करो, हम अभी खाली कर देंगे। जी जी, लेकिन इसमें कोई दूसरा क्यों आएगा और सबके पेट पे लात मार रहा है? धमकी दे रहा है। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एमएच इंटर कॉलेज के सामने एक काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की ज़मीन पर 30-40 दुकानदार गुमटी, टीन शेड आदि लगाकर गरीब परिवार के लोग रोजी रोटी लंबे अरसे से चलाते आ रहे हैं। वैसे ये गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए लगी गुमटी का किराया भी कब्रिस्तान कमेटी को अदा करते हैं, जिससे कब्रिस्तान की साफ़ सफाई, मिट्टी आदि का काम होता है और जिससे इनकी ज़िंदगी भी गुजर बसर हो रही है। लेकिन इसी बीच कब्रिस्तान से सटे ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं की नज़र गड़ गई है, जिसे लेकर इन दुकानदारों को बेदखल करने की भूमाफियाओं ने धमकी दिया है और इसे खाली करने को कहा है। वहीं मंगलवार को काफ़ी संख्या में गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी को लेकर एसपीडीएम ऑफिस पर फरियाद लेकर पहुंचे और अपनी रोजी रोटी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही कब्रिस्तान की ज़मीन को सुरक्षित करने की बात कहे। वहीं दुकानदारों ने बताया कि 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने इन्हें यहां से दुकान हटाने को कहा ताकि ज़मीन खाली हो। साथ ही बोले 2-3 दिन में दुकान खाली नहीं हुआ तो उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर हटा दिया जाएगा। इस घटना से आहत दुकानदार कब्रिस्तान की ज़मीन तथा अपनी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दे भूमाफियाओं से बचाने की दरखास्त लगाई है। तो आइए सुनाते हैं दुकानदारों की कहानी उनकी जुबानी। नाम क्या है? हमारा नाम इनामुद्दीन है, पिताजी का नाम मनोवर अली है, मोहल्ला सट्टी मस्जिद के रहने वाले हैं। हम लोगों की वहीं दुकान है, 25 साल से हम लोग वहाँ दुकान कर रहे हैं। कम से कम 70 दुकान है। तो हम लोगों ने समय मांगा उनसे कि ऐसा है कि अगर आप ले लिए हैं कोई बात नहीं, चलिए ले लिए, हमको आप टाइम दीजिए 10 दिन का, 15 दिन का, अपना हम सामान हटाने के लिए। या जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, आप बता रहे हैं कि हमारी डिग्री हो गई है, कागज़ है, ये है, वो है, खाली करिए। आप हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, फिर जो भी हमारे कब्रिस्तान की जो कागज़ होगा जो हम लोग निकालेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। तो अब इसमें सभी लोग मिल करके हम लोगों को हटाना चाहते हैं, खाली करा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमको समय दिया जाए, हफ्ता 10 दिन। तो किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? अभी कप्तान साहब के यहाँ गए थे, कप्तान साहब बात किए हैं कोतवाली, तो बता रहे हैं कि कागज़ जो है कि इसमें वो लोग बताएं कि कागज़ उनके पास है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। हम बस ये चाहते हैं कि काम अभी उनको रुकवाया जाए और रुकवाने के बाद जो भी कागज़ वोगज है वो खुलेगा तो हम लोग भी अपनी सब कुछ दाखिल करेंगे। और ये ज़बरदस्ती, ये सब भूमियाँ, सब माफिया गुंडा बदमाश है सब। पुलिस से कोई राहत मिली? पुलिस से अभी कोई राहत नहीं मिली, बस हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर और ना कोर्ट में है। हम दुकानदार आदमी हैं, हमको चाहिए दुकान के लिए जगह। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला चंपाबाग। चंपाबाग। क्या है मामला? मामला वही गुमटी वाला सर हटा। कौन सी जगह का नाम हम बताइए। एमए इंटर कॉलेज। अच्छा, तो कौन सी जगह है? वही कब्रिस्तान की जगह है। तो क्या है, पूरा बात बताइए ना। कब्रिस्तान बात यही है सर कि हम लोग 20 साल से वहाँ 25 साल से हैं, अपना परिवार जिला रहे हैं। आज वो लोग हटा रहे हैं, जबरदस्ती भगा रहे हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर आप लोग काबिज हैं? जी हम लोग 25 साल से अच्छा, तो वहाँ नाला बहता है ना? हाँ, हम लोग की दुकान के पीछे नाला है। अच्छा, तो नाला के उत्तर आप लोग हैं? हाँ, उत्तर हूँ। और दक्षिण, नाला के दक्षिण जो है वो कब्रिस्तान है। जी। तो नाले के उत्तर तो सरकारी ज़मीन हुई? जी, उत्तर भरावर कब्रिस्तान की ज़मीन है। नाली के बगल, नाला के आगे जो है वो तो सरकारी ज़मीन हुई ना? तो फिर किस उस पर अगर सरकारी ज़मीन है, हम अगर मानते हैं कि अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकार ले ले, लेकिन ये गुंडा माफिया जो है ये क्यों लेंगे? अगर सरकार आदेश करे कि तुम लोग खाली करो, हम अभी खाली कर देंगे। जी जी, लेकिन इसमें कोई दूसरा क्यों आएगा और सबके पेट पे लात मार रहा है? धमकी दे रहा है वो। क्या मारने की धमकी मिल रही है कि अगर कप्तान के जाओगे
कोतवाली जाओगे जेल भेजवा देंगे, बंद करवा देंगे। गरीब आदमी है, पेट पालने वाले, वो सब गुंडा माफिया हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है और प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगी आज, तो प्रशासन जिम्मेदार होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाहिद जमाल, खास के बोलिए। वाहिद जमाल है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला हम लोग किराएदार है गुमती के, और वो कब्रिस्तान के कमेटी से हम लोग, उनकी वजह दुकान रखा गया है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग किराया वगैरह देते हैं। और एक बैग ये लोग आ गए हटाने उठाने के लिए, तो अब हम लोग एक बैग कहाँ जाए भैया? थोड़ा सा वक्त। वो सरकारी जमीन है कि किसी की जमीन है? कब्रिस्तान की तो हम लोग सुन रहे हैं, कब्रिस्तान की बता रहे हैं लोग। तो उस पर कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अभी ये लोग आए, कोई मोनू नाम के हैं, ये लोग हैं मोनू औरंगजेब, ये लोग हैं। यहाँ आए थे पुलिस अधीक्षक के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, क्या हुआ? तो अभी हम लोग गए हैं, देखिए क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सट्टी मस्जिद का निवासी हूँ। क्या है मामला? जो मामला है वो एमएच इंटर कॉलेज की तरफ जो जितनी भी घूमती है, तकरीबन 80-90 घूमती है, वहाँ के आदमियों को जो है घूमती खाली करवा के एक जो है आदेश कर दिया गया है। कोई दारोगा आए हुए हैं चौकी से इंचार्ज, उन्होंने कहा है कि जो है ऐसा है कि जो है कि इसकी बेल हो चुकी है, जबकि वो तो सरकारी ज़मीन है। ज़मीन तो सरकारी है, ना उनकी है ना उनकी है। वो तो खाली ऐसे फर्जी कागज़ बना करके दिखला रहे हैं ना, ऐसे तो ना नहीं माने होगा। अगर सरकार, नाले के पार की ज़मीन तो सरकारी होती है, नाले के बाद की ज़मीन तो सरकारी होती है ना सर। आप लोग इसमें मतलब कोई माफिया है उसको कब्जा कर रहा है? हाँ बाबू, वैसे तो है, कई लोग हैं तो अच्छा, कब्जा कर तो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ऑफिस आए थे आप लोग, क्या हुआ? वो एसपी साहब के पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि तत्काल उस पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगेगी और फिर उसके बाद आप लोग कागज़ लेके एसडीएम के पास जाएंगे। अच्छा, तो अभी कुछ राहत मिली या अभी भटक रहे हैं? अभी तो भटक ही रहे हैं, जब वहाँ से रुक जाएगा तो राहत मिल जाएगी। गौरतलब है कि गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है, वहीं अपनी दरखास्त को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन को तय करना है कि ये ज़मीन सरकार की है या कब्रिस्तान की, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन राहत इन दुकानदारों को क्या मिलती है ये तो वक्त बताएगा। नाम बता देना। मेरा नाम मसीउद्दीन है, मोहल्ला परवाना का निवासी हूँ। मसूद्दीन साहब, अभी हम लोग पुलिस कार्यालय आए हुए, तो क्या है मामला आप लोग? मामला ये है सर कि वो परवाना का हम लोग का खानदानी कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, तो वो कब्रिस्तान के रोड पर किनारे किनारे 30-40 गुमतियाँ रख के गरीब लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ लोग आए आज कल कि ज़मीन खाली कर दो, ये ज़मीन का टुकड़ा इधर का जो रोड की तरफ का है वो मेरा है। हम लोगों ने पूछा कि अरे भाई 60-70 साल से हम लोग काबिज है, एक बैग आप आ गए, तो कहा कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, आप उसको खाली कर दो। तो हम दरोगा साहब के, एसआई साहब के रत्तेपुर पुलिस चौकियाँ गए, उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय ले लीजिए। हम कहा कि भाई कचहरी बंद है, कागज निकालने में समय लगेगा। तो 4-5 दिन का उन्होंने समय दिया, दरोगा साहब ने हमको सहयोग दिया। लेकिन आज सुबह उठे तो गुमती वाले सब आए भागे भागे घर पे कि वहाँ पे ईटा गिर रहा है। जो जमीन कब्जे की बात आ रही है वो किस तरह की जमीन है? वो क्या कब्रिस्तान है या क्या है? सारी कब्रिस्तान की जमीन है। जब से हम लोग ने होश संभाला है, इतने बड़े हो गए, 50 साल उम्र हो गई, सिर्फ मुर्दा ही दफन हुए हैं और कुछ नहीं। कब्रिस्तान की जमीन पर वो कब्जा कर रहा है, किस हद से कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी की, हमारे दादा परदादा का नाम था। अधिकारियों से आप मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तो अधिकारियों ने कहा कि भाई उसकी जमीन रहेगी तो वो कहेगा, मांगेगा। और हम लोग डीएम साहब क्या कहे तो डीएम साहब ने तकरीबन आश्वासन दिया है कि अच्छा मैं देखती हूँ। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।